दोस्तों, युद्ध के मैदान में लड़ाकू विमान कितने अहम होते हैं ये दुनिया का हर देश जानता है। दुश्मन देश के बंकरों से लेकर उनके बड़े बड़े सैन्य ठिकानों को उड़ाने की क्षमता फाइटर जेट में ही होती है। इसलिए दुनिया का हर देश एक से एक घातक लड़ाकू विमानों को अपनी हवाई बेड़े में शामिल करना चाहता है, जिससे युद्ध में वो देश अपनी जीत का परचम लहरा सके। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 7 सबसे घातक और शक्तिशाली लड़ाकू विमानों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे। नंबर 7, तेजस। तेजस भारत द्वारा विकसित किया गया चौथी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित एक सीट और एक इंजन वाला अनेक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम एक हल्का लड़ाकू विमान है। ये बिना पूंछ का कंपाउंड डेल्टा विंग वाला विमान है। तेजस 8 से 9 टन तक का वजन उठा सकता है। इसके अलावा ये ध्वनि की गति यानी मैक 1.6 से लेकर 1.8 तक की तेजी से उड़ सकता है, वो भी 52,000 फीट की ऊंचाई तक। तेजस में जिस नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो है क्रिटिकल ऑपरेशन क्षमता के लिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन रेडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की भी क्षमता है। ये विमान दूर से ही दुश्मन के विमानों पर निशाना साध उन्हें तबाह कर सकता है और दुश्मन के रेडार को भी चकमा देने में सक्षम है। नंबर 6, यूरोफाइटर टाइफून। दोस्तों, यूरोफाइटर टाइफून यूरोप की एडवांस टेक्नोलॉजी का सबसे जबरदस्त नमूना है। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि ये अमेरिका के F-22 रैप्टर का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसमें बड़े पैमाने में मिसाइलों को ले जाने की भी क्षमता मौजूद है। इसके सामने F-15 और रूस के Su-27 लड़ाकू विमानों का कोई मुकाबला नहीं है। इस लड़ाकू विमान की अधिकतम गति 2410 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये आसमान में 55,000 फीट तक की ऊंचाई में उड़ान भर सकता है। इसके साथ ही इस विमान में स्टेल्थ यानी रडार से बचने की क्षमता भी मौजूद है, क्योंकि इस विमान का 15% हिस्सा मेटल से बना है, वहीं इसका बाकी का हिस्सा कार्बन फाइबर से बना हुआ है, जिसकी वजह से दुनिया का कोई भी रडार इसे आसानी से नहीं पकड़ सकता है। यह लड़ाकू विमान दुश्मनों के लिए मौत के सौदागर से कम नहीं है। नंबर 5, मित्सुबिशी X2। दोस्तों, जापान अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के मदद से अपना पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान का प्रोटोटाइप तैयार कर चुका है, जिसका नाम जापान ने शिनशिन X2 रखा है। ये उनके पुराने विमान ATD-X का अपग्रेडेड वर्जन है। ये लड़ाकू विमान पूरी तरह से स्टेल्थ क्षमता से लैस होगा, वहीं इसमें 2 इंजन लगा है जो इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। इसे उड़ाने के लिए सिर्फ एक पायलट ही काफी है। इसकी अधिकतम गति 2570 किलोमीटर प्रति घंटा है और आसमान में ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। 2 बाहरी ईंधन टैंक की मदद से ये 2960 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है। इस विमान की सिर्फ अभी तक एक ही यूनिट बनी है, जिसका 22 अप्रैल 2016 को सफल परीक्षण हो चुका है। नंबर 4, राफेल। दोस्तों, राफेल लड़ाकू विमान के चर्चे दुनिया भर में हैं। ये जमीन से उड़ान भरने के साथ साथ विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है। 4 जुलाई 1986 को राफेल के पहले प्रोटोटाइप ने उड़ान भरी थी, जबकि राफेल सी के प्रोटोटाइप ने 19 मई 1991 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। वर्ष 1986 से 2018 तक राफेल की 165 यूनिट्स बनाई जा चुकी है। इस लड़ाकू विमान का निर्माण फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन करती है। राफेल को A, B, C और M कैटेगरी में बनाया जाता है, जिसमें सिंगल सीट, डबल सीट और डबल इंजन के विमान मौजूद हैं। इसकी रफ्तार 1920 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है और ये हर मौसम में लंबी दूरी पर मौजूद खतरों का पता आसानी से लगा सकती है। ये लड़ाकू विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर रेडार की मदद से 3D मैपिंग कर दुश्मन की रियल टाइम पोजीशन आराम से ढूंढ निकाल सकता है। लेकिन दोस्तों, राफेल की जो खूबी इसे सबसे खतरनाक बनाती है वो है इसकी हमला करने की ताकत। ये लड़ाकू विमान हवा से जमीन पर और हवा से हवा में हमले के साथ साथ परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। और तो और ये कम ऊंचाई में उड़ने के बावजूद हवा में दूर तक हमला कर सकता है और एक साथ कई टारगेट्स को अपना निशाना बना सकता है। दोस्तों, सही मायनों में ये लड़ाकू विमान बड़े से बड़े को धूल चटा सकता है। नंबर 3, सुखोई Su-57। दोस्तों, ये वो लड़ाकू विमान है जिसका निर्माण रूस और भारत के सहयोग से हुआ है, लेकिन भारत इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गया है। ये एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जिसको एक पायलट आसानी से ऑपरेट कर सकता है। इसमें 2 इंजन मौजूद है और इसकी अधिकतम गति 2440 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस लड़ाकू विमान की कीमत 40 से 50 मिलियन डॉलर है। इस विमान को T-50 के नाम से भी जाना जाता है। यह लड़ाकू विमान दुनिया के बेस्ट स्टेल्थ क्षमता से लैस है।
ये विमान मिग-29 और सुखोई 27 विमानों से कई गुना आगे है। रूस का Su-57 लड़ाकू विमान कई तरह के घातक हथियारों से लैस है। इसमें शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइलों से लेकर 150 किलोमीटर तक जमीन पर हमला करने वाली एयर टू ग्राउंड अटैक मिसाइलें भी शामिल हैं। ये लड़ाकू विमान विम्पेल R-37M हाइपरसोनिक मिसाइल के अलावा परमाणु हमला करने में सक्षम KH-47M2 किंजल मिसाइल से भी हमला करने में सक्षम है। नंबर 2, F-22 रैप्टर। F-22 रैप्टर दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान है। ये 5वीं पीढ़ी के बने बाकी लड़ाकू विमानों से कोसों आगे है। इसमें मिसाइल दागने की अतुल्य क्षमता है, जिसकी बराबरी फिलहाल दुनिया का कोई भी लड़ाकू विमान नहीं कर सकता है। यह विमान वैसे तो 2005 से बनकर तैयार हो चुका था, पर अमेरिकी वायुसेना में इसे 2012 को शामिल किया गया। इसकी स्टेल्थ क्षमता इतनी है कि दुनिया का कोई भी रडार इसकी पोजीशन को आसानी से नहीं ढूंढ पाता है। इस लड़ाकू विमान में ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सिग्नल इंटेलिजेंस ट्रैकर जैसी अनगिनत खूबियां हैं, जो इसे शक्तिशाली विमान के साथ साथ काफी कीमती बना देती है। F-22 रैप्टर की अनुमानित कीमत $150 मिलियन है। वहीं रफ्तार के मामले में भी ये किसी से पीछे नहीं है। 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये विमान हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ता है और ये 60,000 फीट की ऊंचाई तक आसमान को छू सकता है। अमेरिका के पास इस विमान की कुल यूनिट 195 है, जो उसके वायुसेना को सबसे ताकतवर बनाने के लिए काफी है। दोस्तों, असल में ये लड़ाकू विमान किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं, जो युद्ध छिड़ने की स्थिति में दुश्मनों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर देगा। नंबर 1, F-35 लाइटनिंग II। यह अमेरिकी टेक्नोलॉजी से निर्मित 5वीं पीढ़ी का सबसे घातक लड़ाकू विमान है। इसे अमेरिका के गेम चेंजर हथियारों में से एक माना जाता है। इसे बनाने की कोशिश साल 2006 से शुरू की गई थी और अभी तक इसके 620 यूनिट बनकर तैयार हो चुके हैं। इस लड़ाकू विमान को आज भी लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। वहीं इसको ऑपरेट करने के लिए एडवांस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही ये लड़ाकू विमान रडार से बचने की भी काबिलियत रखता है। इसकी अधिकतम गति 1930 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो ध्वनि की गति से लगभग 1.6 गुना ज्यादा है। इसके 3 मॉडल्स भी बन चुके हैं, जो है F-35A, F-35B और F-35C। लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II जमीनी हमले के साथ साथ जासूसी, सैन्य परीक्षण और वायु सुरक्षा के लिए बेहद कारगर साबित हुआ है। यह लड़ाकू विमान अकेले ही दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। दोस्तों, दुनिया के इन खतरनाक लड़ाकू विमानों में से आपको कौन सा विमान ऐसा लगा जिसे भारत को भी अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।